तीरायण पालन ज्ञान शब्दसाणी श्रवण कालम अच्छेमी पूज्यमी वंदामी नमस्कामी दुखतो प्रमुखो बोलाओ सुगई गमनम समागम जन्म संपत्ति हो नष्टम पाणमीय शीर्षाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं समुत्तरेण निलयं कैडिसं मुक्तितनं गोष्ठम् नमियूननेमि चन्दम् असहायपरकं मम महावीरं बन्धुदय सत्यजुत्तम् ओघादेशे तवं गोक्षं बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले देवादिदेव नेमिनाथ भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य नेमि चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती गुरुदेव की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। बोले हरिका आदिमती माता जी की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले सादर प्रणाम भाई साहब, सादर प्रणाम, सादर वंदना। सोनू दीदी आपको सादर वंदना। भाई साहब सादर वंदना, सादर प्रणाम। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, सादर प्रणाम। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। पापम क्षयतु भवतु। भाई जी बनना भाई जी। हाँ, सबके लिए चाहे क्षम्यत्व भवतु, दर्शन विशुद्ध भवतु, आनंद भवतु, आरोग्यम भवतु, कर्म क्षय भवतु। 171 का हो गया है। कल दीदी ने भी और अच्छी तरह से इसको समझा दिया होगा। और 172 और 173 आज अपन और कर लेते हैं। 171 में जो एक बार सासादन गुणस्थान की बात आई थी, उसमें इतना सा और अपन बोल सकते हैं। प्रथमोपसम सम्यक से भी और द्वितीयोपसम सम्यक से भी कुछ आचार्यों ने माना है कि इसमें आते हैं सासादन गुणस्थान में। प्रथमोपसम से तो आते ही हैं, ये तो ठीक ही है। और जब पूछा गया कि भाई सासादन गुणस्थान में कहाँ से आ सकते हैं, तो प्रमत्त विरत गुणस्थान वर्ती मुनिराज अपने परिणामों से गिरकर सासादन गुणस्थान में आ सकते हैं, माने छठे से आ सकते हैं। देश विरत गुणस्थान से सासादन में आ सकते हैं, और अविरत मानी चौथे गुणस्थान से भी आ सकते हैं। मानी इन गुणस्थानों में जो प्रथमोपसम सम्यक हो रहा है या द्वितीयोपसम के लिए भी उन्होंने स्वीकार किया है, तो वहां से आते हैं। सासादन गुणस्थान वर्ती जीव के कितने भेद हैं, तो कहा है कि प्रथमोपसम च्युत सासादन सम्यक दृष्टि, द्वितीयोपसम च्युत सासादन सम्यक दृष्टि, और विग्रह गति प्राप्त सासादन सम्यक दृष्टि। अब ये प्रथमोपसम वाला तो को जो जीव प्रथमोपसम सम्यक से च्युत होकर सासादन गुणस्थान में पहुंचते हैं, वे प्रथमोपसम च्युत सासादन सम्यक दृष्टि कहलाते हैं। द्वितीयोपसम च्युत सासादन सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं? जो जीव द्वितीयोपसम सम्यक से च्युत होकर सासादन गुणस्थान में पहुंचते हैं, वे द्वितीयोपसम सम्यक च्युत सासादन सम्यक दृष्टि कहते हैं। विग्रह गति प्राप्त सासादन सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं? यदि किसी सासादन सम्यक दृष्टि का मरण हो गया, सासादन गुणस्थान के साथ वह जितने समय तक विग्रह गति में है, तब तक वह विग्रह गति प्राप्त सासादन सम्यक दृष्टि कहलाता है। ये सासादन सम्यक दृष्टि के बारे में जो अपने पास में ये गुणस्थान प्रवेशिका जो पुस्तक आप लोगों को सबको भेजी हुई थी, उसी के अंदर में से मैंने प्रश्न नंबर 4, 6 और 7, 8, 9 ये पढ़ा है। आप लोग भी इसको पढ़िएगा तो सासादन सम्यक दृष्टि के बारे में अपने को इसमें मिल जाएगा। तो ये जानकारी थोड़ी सी आई थी तो वो बता दिया गया। अब अपन 172 और 173 का आज पाठ कर ले में वापस। ये एक बार हो गया था, फिर भी वापस कर करके इसको आज पूरा कर लेते हैं। भैया जी 1 मिनट उससे पहले जरा हमें ये बता दीजिए कि जो 168 गाथा में ना नर तिरिया उणी का क्या अर्थ हुआ इसमें? नर तिरिया उणी माने क्या हुआ? प्लीज दो 3 अक्षर बता दीजिए। मिच्छस्ति मण वयम नर तिरिया उणी 168
दीदी वो तो भेजती है ना अर्थ करके, नहीं, बीना कहीं दीदी नहीं भेजती भेजती वो, है। अन्व्यार्थ भेजती है, शब्दार्थ तो वो नहीं भेजती है। तो शब्दार्थ वो तो एक भेज ही ही बात नहीं, है, अनुवाद का अर्थ एक ही तो नहीं बात है। फर्क है। अन्व्यार्थ पूरी लाइन का भेज देती है, मुझे एक शब्द से अर्थ चाहिए। वो जो अन्व्यार्थ भेजते हैं पूरी लाइन का ही भेजते हैं। आपके पास संस्कृत की पुस्तक नहीं है क्या, जिसमें संस्कृत है? संस्कृत पुस्तक है मेरे पास, है तो पढ़िए जरा सा, संस्कृत पढ़िए। मिथ्या तो शांति मनवकम नृत्य गायुषी बामन दति रसिची। हो गया ना, नर तिरिज्ञा युषी, बस। नृत्य गायुषी, हाँ आयु, हाँ, नहीं आयुषी, आयु नहीं आयुषी, लिखा। आयुणी, वहां पर नर तिरिया आउणी, आउणी ऐसे पढ़ लीजिए उसको प्राकृत में, और संस्कृत में आयुषी पढ़ लीजिए। और इसका भैया जी बामन रति रिये, है बामन रति रिये, बामन रति रश्चि, वो संस्कृत में ठीक लिखा है हाँ बामन। हाँ, इसका क्या अर्थ हुआ? ना अगला अक्षर है बामन रति रिये। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। इसका मतलब मीनिंग क्या हुआ? नो, आपको भेजा हुआ है, आप थोड़ा सा देख क्या कीजिए अच्छी तरह से। नहीं, वो अन्व्यार्थ भेजते हैं तो अन्व्यार्थ में ना पूरे मीनिंग नहीं होते, वो पूरे हाँ, अक्षर का मीनिंग होता तो तो बहुत क्लियर होते हैं उसमें, तो बहुत क्लियर होते हैं और अच्छे से मेरे क्लियर ख्याल में होते ना बामण रतिर्य होता है, हैं। ये अरति, नरक तिर्यंच और अरति, अरति, नहीं, मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि हुआ क्या, नर और तिर्य, मनुष्य और तिर्यंच, मिथ्या दृष्टि मनुष्य और तिर्यंच। वाम का क्या मिथ्या दृष्टि दिया है क्या वाम? मुझे ना ऐसे ही तो थोड़ा कंफ्यूज हो गई ना मैं, कि प्रॉपर अर्थ नहीं मुझे मिल पाया था। पहले मैं शब्दार्थ भेजती थी, लेकिन अब अन्व्यार्थ ही भेजती हूँ। अब आप देखो, ये आपको मिला है संडे, मानी कितनी तारीख थी? 22 तारीख थी क्या? 22 तारीख, 22 तारीख का आप देखिए पहले है। मैं जानबूझ करके आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपने ध्यान नहीं दिया होगा इसलिए, नहीं तो मैं अभी बता देता आपको। आप खोजिए उसको, 22 तारीख का आप निकालिए। अन्वयार्थ में भी, अन्वयार्थ तो अर्थ जैसा ही है वो एक तरह से। मिच्छ संस्तिम नवयम, मिच्छस्य अंतिम नवयम, मिथ्यात्व शांति मनवकम, अर्थात मिथ्यात्वस्य अंतिम नवकम। ये तो आ गया नवयम में, नवकम यहाँ ये पे तो आ गया। अब 82 अप्रशस्त और आतप उद्योत मनुष्यायु 83 86 प्रकृतियों का तीव्र अनुभाग सहित बंद मिथ्या दृष्टि जीव के होता है। उनमें मिथ्यात्व गुण स्थान में विच्छिन्न 16 प्रकृतियों में से सूक्ष्म आदि अंतिम 9 प्रकृतियों का तीव्र अनुभाग बंद संश्लेष परिणाम वाले मिथ्या दृष्टि मनुष्य व त्रियंत करते हैं। और वामन रतिर्ये, वाम नर तिर्ये, नर तिर्याउणी, वामनर तीसरी, वाम नर तिरस्सी, नर नर तिर्याउसी, मंद कसाय वाले, मंद कषाय, मंद माने मन कसाय कसाय। वाले। मिला? हाँ, मिल गया। है ना? और मंद कसाय वाले मनुष्य व तिरंचायु, मनुष्य आयु तथा तिरंचायु के तीव्र अनुभाग को बांधते हैं। वाम मानी मंद मंद कसाय। कसाय। मिल गया? हाँ, मिल गया। हाँ, हाँ अब भैया ध्यान जी, से हमें इसको, ज्ञान लेना, हमें मिलता नहीं है, हमें ना इतना हाँ, नहीं है अंदाज। आप ध्यान से पढ़ते तो थोड़ा सा मिल जाता। इसीलिए अब देखिए, शब्दार्थ भी अलग अलग करके भेजे, फिर अन्वयार्थ भी भेजे,
तो थोड़ा नहीं भैया जी, मेहनत। शब्दार्थ नहीं है वो भेज रही है, वो अनुदार्थ ही भेज रहे हैं, शब्दार्थ नहीं भेज रही है। हाँ, तो इसमें शब्दार्थ से नहीं भेज रही है। हाँ नहीं, शब्दार्थ नहीं भेज रही है। मैंने जानबूझ के उनको मना किया, वो देते थे पहले, मैंने उनको मना हाँ। किया कि आपको डबल मेहनत हो रही है, जरूरत नहीं है। अनुवार्थ में से अपने आप शब्दार्थ निकल रहे हैं सारे, एक एक शब्द का उन्होंने निकाला है, तो वो सब अपने आप अर्थ निकल रहा है इसके अंदर से, है ना। ये वाम बस, नर त्रिय नर त्रिया जोशी मंद हम कसाय वाले, भैया जी हम है ना। मंद बुद्धि वाले हैं, हम हाँ कोई हम बात मंद नहीं, बुद्धि वाले हैं। मंद बुद्धि वालों के लिए भी तो देखो ना, नरक त्रियंच आपके बंद होएगा, आप चिंता मत करो। मंद कसाय वाले मनुष्य व त्रियंच मनुष्य तथा त्रियंच आयु के तीव्र अनुभाग को बंद करते हैं, आप चिंता मत करो। तो मंद कसाय वाले तो बहुत अच्छे होते हैं। हाँ हम मंद बुद्धि कह रहे हैं। वामन का यहाँ मतलब वाम उल्टा हो गया, बहुत कि अच्छा, वहां बहुत तो अच्छा, वो उसका हमने उल्टा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाम मानी मतलब उल्टा मंद ही होता कसाई। है, वाम मानी उल्टा ही होता है, तो उल्टा मानी मंद वही कसाय तो, है यहाँ पर, वही ऐसे ले लो, है ना। तीव्र कसाय की जगह मंद वैसे कसाय ले वामन लो। उल्टा भी होता है, मिथ्यास भी हमने लिया था, लेकिन हमारा बैठा नहीं था। मन तो कसाया में इसलिए पता लगा। हाँ, ठीक है भाई ठीक है, साहब। आ गया, कोई बात नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 172 में पढ़ते हैं। विजया दीदी पाठ करेगी 172 का। मैं करूं? हाँ आप करिए मैं ना, करूं? हाँ हाँ करिए करिए कोशिश करिए। करूं। हाँ हाँ, आप तो बहुत अच्छा पढ़ते हैं। पम्मत्त सुदेय अर्दिसो गाणम नरतिरिये सुमतियम यलम वे गुब छ काओ आहार मत्ते पम्मत्त सुदेय अर्दिसो गाणम नरतिरिये सुमतियम यलम वे गुप छ काओ। बहुत ठीक अच्छा, है भैया जी। हाँ ठीक है। चलिए संस्कृत भी पढ़िए। संस्कृत मेरे पास नहीं है, मंजू दी पढ़ेगी। पढ़ती हूँ मैं। आहार प्रमत्ते प्रमत्त शुद्धे जारति शोकयोः नरतिरष्टि सूक्ष्मत्रयम् विकलम वैभुर्वषट्कायुः। इसका भी अर्थ जो है आपको ऑलरेडी भेज दिया गया है, 172 का भी कल भेज दिया गया है। तो क्या कह रहे हैं, आहारम अपमत्ते, है ना। तो आहारम में क्या क्या लेंगे, आहारम में आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग, है ना। अंगोपांग, आहारक अंगोपांग बोलना, कई कई लोग आंगोपांग बोल देते हैं, आंगोपांग, हाँ आंगोपांग नहीं बोलना, अंगोपांग बोलना, ठीक है। हाँ अंग उपंग, अंग उपांग ऐसे आएगा, तो ठीक है। आहारक शरीर व आहारक अंगोपांग, इन दो शुभ प्रकृतियों को, शुभ है ये आहारक प्रकृति, आहारक शरीर की बात है। पमत्त पमत्ते पहले दे दिया, आहारम अपमत्ते, आहारम पमत्ते, पमत्त शुद्धे, ये अरदि सोगण प्रमत्त गुण स्थान के सम्मुख, है ना। प्रमत्त शुद्धे का अर्थ हो जाएगा प्रमत्त गुण स्थान के सम्मुख, और अपमत्ते माने अप्रमत्त वाली, अप्रमत्त माने 7वें गुण स्थान वाली। कौन बांधेगा, तो प्रमत्त गुण स्थान के सम्मुख हुआ संकलेश परिणाम वाला अप्रमत्त गुण स्थान वर्ती जीव जगन्य अनुभाग सहित बांधता है। तो अपन ने उस दिन कर लिया था क्लियर कि 7वें गुण स्थान में से नीचे की तरफ जो गिर रहा है, छठे में जब जिस समय आ रहा है, 7वें छठे में निरंतर आ रहे हैं मुनिराज तो 7वें छठे में निरंतर आते हैं। तो उस जिस समय वो 7वें से छठे में आ रहे होंगे, उस समय उनके जगन्य अनुभाग बंद होता है। इसका किसका, आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग का, ये बात ठीक है। ये अरदि सोगाणम, और अरति शोक को कौन बांधेगा, नर तिर्ये तत्प्रायोग्य विशुद्ध प्रमद गुण स्थान वर्ती जीव जगन्य अनुभाग सहित बांधता है। और अरत उसके लिए भी दे दिया, किसके लिए, अरति और शोक के लिए भी। तो अरति और शोक को तत्प्रायोग्य विशुद्ध प्रमत्त गुण स्थान वर्ती जीव जघन्य अनुभाग सहित बांधता है। ये किसके बन रही है, ये खाली छठे वाले के बन रही है। क्यों छठे के ही बन रही है, क्योंकि छठे में इसका क्या हो जाता है, बंध विच्छुद्धि हो जाती है। तो बंध विच्छुद्धि करते हुए जब छठे से कहाँ जाते हैं, मान लो 7वें में जा रहे हैं, 7वें में जब जा रहे हैं, नीचे भी आ सकते हैं, लेकिन 7वें में जब जा रहे हैं तो उस समय इनके
जगन्य शोक, शोक और अरति अनुवाद। है ना, ये बंध सकती है। जब तक नहीं गए तब तक बंधेगी, तो अंत समय में समझ लीजिए जाने वाले हैं उस समय बन जाएगी। अरति और शोक को तत्प्रयोग विशुद्ध प्रमत्त गुण स्थानवर्ती जीव जगन्य अनुभाग सहित बांधता है। तो तत्प्रायोग्य विशुद्ध मानी उसका, उसकी योग्यता उस समय होनी चाहिए उस प्रकृति को बंद करने की। उस समय मान लीजिए वो अरति भाव ही नहीं कर रहे हैं, शोक का कोई भाव ही नहीं कर रहे हैं, तो कहां से बंधेगी? इसलिए उन्होंने कह दिया तत्प्रायोग्य। उस समय उसके वैसे परिणाम यदि होवे तो ये तत्प्रायोग्य शब्द लगाना पड़ा उनको, है ना। ऐसे तो हमेशा ही बंधे, ऐसा कोई जरूरी तो है नहीं, लेकिन उस समय यदि अरति रूप से भाव हुआ, शोक रूप से भाव हुआ, तो उनके ऐसी स्थिति में जगन्य बन सकता है। अरति और शोक को तत्प्रायोग्य विशुद्ध प्रमत्त गुण स्थानवर्ती, विशुद्ध प्रमत्त गुण स्थानवर्ती यानी यहाँ से जो ऊपर जा रहा है, विशुद्ध गुण स्थान विशुद्ध कब होगा? तो विशुद्ध तो जब ऊपर जाएगा तभी होगा। तो मन छठे से वो सातवें में जा रहे हैं, तो उस समय इनके जगन्य अनुभाग बांध जाएगा, उसके बाद में इनकी विच्युति हो जाएगी। यहाँ तक आ गया। अब हो गया, ये पहली लाइन पूरी हो गई। नर तिरिये सुहमतियम वियलम वेगुब छक्का। ओ अब सुहमतियम में क्या क्या लेंगे अपन? सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण। ठीक है। और वियलम माने विकल्प त्रय ले लेंगे, तो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय ले लेंगे। वेगु व छक्कों में क्या ले लेंगे? देवगति देवगत्यानुपूर्वी, नरगति नरगत्यानुपूर्वी और वैक्रियक शरीर वैक्रियक अंगों का। ये जो है इनका जगन्य अनुभाग सहित बंद कौन कर सकता है? बोले मनुष्य और तिर्यंच है ना, क्योंकि नरक वाला तो वापस नरक भी नहीं जाएगा, देव में भी नहीं जाएगा, और देव वाला वापस देव में भी नहीं जाएगा, नरक में भी नहीं जाएगा। इसलिए खाली मनुष्य और तिर्यंच ही इस तरह की जो चीजें हैं उनको बांध सकता है। तो अब वो नोट दे करके नीचे सब स्पष्ट किया माता जी ने कि देवायु व नरकायु का बंध मनुष्य व तिर्यंच करता है, तथा तिर्यंच व मनुष्य आयु का बंध लब्धे अपर्याप्त करता है। अब देव आयु इसके अंदर में जो दिया गया है आयु के लिए दे दिया। देव आयु और नरक आयु का बंध तो मनुष्य और तिर्यंच करेगा, तुम नर की कर नहीं सकता, देव कर नहीं सकता, तो इस तरह से मनुष्य और तिर्यंच करता है। यहाँ तक बिल्कुल स्पष्ट है। अब तिर्यंच व मनुष्य आयु का बंध है ना, पहले मनुष्य व तिर्यंच लिख दिया, यहाँ तिर्यंच व मनुष्य आयु, उसी को उल्टा लिख दिया इन्होंने है। वहां पहले तो लिख दिया मनुष्य व तिर्यंच, यहाँ लिख दिया तिर्यंच व मनुष्य का बंध लब्ध अपर्याप्त करता है। तो अब तो अब दिया इसका बंध कौन करेगा? वहां तो देवायु और नरकायु के बारे में बता दिया। अब पूछ रहे हैं वो तिर्यंच आयु और मनुष्य आयु का कौन करेगा? जगन्य बंध, जगन्य अनुभाग बंध। यहाँ लिखा नहीं है लेकिन जगन्य अनुभाग बंध हो गया। तो जगन्य तिर्यंच और मनुष्य का कौन करेगा? लब्ध अपर्याप्त जीव करेगा। तो लब्ध अपर्याप्त जो होता है निगोद जीव होता है मान, है ना, वो फिर वही तो वही जगन्य बंद कर रहा है। आयु की बात हो रही है, यहाँ पर आयु की बात हो रही है, जगन्य की बात हो रही है। तो एक श्वास में 8-10 बार मर रहा है, और इसी तरह से मनुष्य की बांधेगा तो मनुष्य भी अपर्याप्त होकर के सलट जाएगा। तो इस तरह से जगन्य आयु का यहाँ बंद हो गया। अनुभाग की बात हो रही है ना, हाँ नहीं आयु की बात हो रही है। देवायु व नरकायु का बंद मनुष्य व तिर्यंच करता है, तथा तिर्यंच व मनुष्य आयु की बात हो रही है, अनुभाग की बात नहीं हो रही। तो देवायु व नरकायु का बंध मनुष्य व तिर्यंच करता है, तथा तिर्यंच व मनुष्य आयु का बंध लब्ध पर्याप्त। आयु का, आयु तो कर्म है ठीक है, लेकिन बंध की बात हो रही है तो बंध या अनुभाग लगाना आयु का, आयु कर्म का अनुभाग यहाँ लगाना, अनुभाग की बात चल रही है यहाँ पर। स्थिति प्रकृति की, प्रकृति तो आयु है लेकिन अनुभाग की बात लगाना, ठीक है, अनुभाग की बात लगाएंगे। अनुभाग से स्थिति की बात नहीं हो रही है, आयु अनुभाग की बात हो रही है। तो तिर्यंच और मनुष्य आयु का जगन्य अनुभाग बंध सहित लब्ध पर्याप्त करता है, ऐसा इसमें लगा लेंगे। समझ में आ गया? जगन्य कौन से शब्द से लेंगे? जगन्य कौन से शब्द से लेंगे? जगन्य जो है ना, इसमें आपने जगन्य बताया, तो हम आपने तो बता दिया, हम कैसे निकालेंगे? क्योंकि यहाँ जगन्य की बात हो रही है ना, चल रहा है। हाँ प्रकरण वही है ना, जगन्य का चल रहा है। वंदना भैया जी, लब्ध पर्याप्त जीव यानी
चारों गति के आएंगे, लेकिन देव और नारकी की तो लब्ध पर्याप्त होते नहीं, मनुष्य और तिरंजी होते लब्ध पर्याप्त को। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो तो इसीलिए इसका इन्होंने मतलब ये हुआ कि हाँ, मनुष्य और तिरंजी बांधेगा ऐसा हुआ नहीं, जी हाँ, लेकिन लब्ध पर्याप्त। हाँ। तो लब्ध तिर्यंच व मनुष्य आयु का बंध, वही हाँ। तिर्यंच वही मनुष्य कर लेगा। जैसे मान बराबर। लीजिए कोई तिर्यंच है ना, और देव होने वाला है मान लो, तो वो तो जगन्य अनुभाग से होगा नहीं, उसको तो बहुत वर्षों तक रहना है, तो वहां तो अनुभाग भी उसके ज्यादा होगा। नारकी होगा तो भी अनुभाग ज्यादा होगा। तो इसलिए तिर्यंच और मनुष्य के देव आयु और नरक आयु की बात उन्होंने हटा दी। तिर्यंच और मनुष्य, यदि मनुष्य आयु और तिर्यंच आयु ही वापस बांधता है तो उसके लब्ध पर्याप्त वाले यदि बांधे तो जगन्य बन सकता है, और किसी के जगन्य नहीं बंधेगा। जगन्य किसको बंधेगा, जगन्य अनुभाग किसको बंधेगा, वो लब्ध पर्याप्त वाले को बंधेगा। हाँ, ऐसे तो चारे गति का जीव बांध सकते हैं, वैसे तो नरक गति का देव नरक गति वाला नरक नहीं बांधता है, लेकिन नरक गति वाला जीव तिरंच बन सकता है, देव गति वाला तिरंच बन सकता है। वैसे तो चारों गति में करते हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि हाँ, जगन्य अनुभाग खाली मनुष्य और तिर्यंच वाला ही बनेगा। हाँ। जगन्य अनुभाग के लिए ऐसी कंडीशन। नारकी यदि मान ले तिर्यंच होता है या देव यदि तिर्यंच होता है तो वो जगन्य अनुभाग बांध करके नहीं बनेगा, नहीं होगा, ऐसा कहना है। चले आगे, 173 पढ़िए। नहीं तो देव एक केंद्रीय तो बनता है, पर वो पृथ्वी का एक और बनेगा तो जगन्य अनुभाग नहीं होगा। इस अपेक्षा लब्ध अपर्याप्तक नहीं बनता, वो सूक्ष्म और बादर दो है ना, बादर बनता है। नहीं, वो तो पता है कि वो बादर ही होगा, वो बादर पर्याप्त और प्रत्येक बन सकता है। तो इसका मतलब है कि उसके अनुभाग भी कुछ तो ज्यादा होगा ना, कुछ तो ज्यादा। जो लब्ध पर्याप्त की आप कल्पना कीजिए, लब्ध पर्याप्त मानी एक श्वास में 8-10 बार, 8-10 बार। तो इतनी कमती अनुभाग और इतनी कमती स्थिति लेकर के देव वाला या नारकी वाला नहीं आएगा। वो जो 8-10 बार वाला है उसी के, इसीलिए वहां पर उसके अनुभाग भी जगन्य हो जाएगा। स्थिति तो जगन्य है ही है, साथ में अनुभाग भी उसके जगन्य हो जाएगा, इसलिए ऐसा समझा दिया इन्होंने। माता जी ने क्लियर कर दिया यहाँ पर। प्रणाम भाई साहब, कौन सी पढ़ना है भाई साहब? 173 पढ़ लीजिए दीदी, 173। लब्धि है पर्याप्तक भी मनुष्य का ही बंद कर लेता है, मनुष्य आयु बंद कर लेता है। लब्धि है पर्याप्तक भी, ये जो समूर्छन मनुष्य वगैरह जो होते हैं वो क्या है, जो समूर्छन मनुष्य वगैरह होते हैं वो सब क्या है बताइए आप। तो आयु तो मनुष्य है, पर्याय तो मनुष्य है, लेकिन स्थिति कितनी सी है, पर्याप्त अपर्याप्त दोनों में लिया ना, संगी को भी असंगी को भी, मनुष्य को भी लिया, पंचेंद्रिय को भी लिया है, पंचेंद्रिय संगी को भी लिया है। पंचेंद्रिय संगी कौन होगा, मनुष्य ही होगा, उसकी भी पर्याप्त अपर्याप्त दोनों अवस्था दी गई है, तो वहां लब्ध अपर्याप्त भी होता है। एक 173 पढ़िए दीदी। हाँ जी, प्रणाम भाई साहब, वंदना। सुरण्यरिये उज्जो ओराल दुगम तम तमम मितिरीय दुगम नीचम च तिगदि मज्जिम परिणामे थावरे यक्खम। सुरनिरये उज्जो ओराल दुगम तम तमम मितिरीय दुगम नीचम च तिगदि मज्जिम परिणामे थावरे यक्खम। सादर प्रणाम, सादर वंदन। हाँ, संस्कृत। सूर्यनिरये उद्योतौ रालद्विकं तमस्मसि तिर्यग्द्विकं नीचं च त्रिगतिमस्मि परिणामे स्थावरैकाक्षम्। ये ऊपर अपन प्राकृत में उज्जो वो साथ नहीं लेंगे क्या? सूर्यनिरये उज्जोवो, हाँ, उज्जो वो तक आएगा, हाँ, उज्जो वो तक आएगा, सही बोल रहे हैं आप।
क्योंकि उद्योग को हाँ, उद्योग चाहिए हो था, जाएगा ना। लेकिन ओराल चाहिए ना भाई साहब, अपने को ओराल दुगम चाहिए ना। वो जब आप जो संधि वगैरह करेंगे तो चाहिए। जब नहीं, इसलिए फिर इधर ले वाचना लिया था उद्योग जब में। जब जब छंद की अपेक्षा से जब करेंगे तो मात्रा की अपेक्षा जब गिनेंगे आप तो उद्योग ओराल वो तक वो आएगा, लेना पड़ेगा। मात्रा हाँ, तक एक गिनेंगे। मिनट मैं फिर से बोल लेती हूँ, गलत हो गया था तो। सुरनिरिये उज्जो राल दुगम तम तमम मितिरिय दुगम नीचम चति गदि मज्जिम परिणामे थावरे यक्कम। ठीक है, अब मज्जी तक ही आएगा। नीचम हाँ, चतिगति मैं मज्जी तो इधर आएगा। मैं हाँ, परिणामे मज्जी तक बोलना थावरे है। यक्कम। नीचम हाँ। चति गदि मज्जी म परिणामे थावरे यक्कम। ठीक हुआ? हाँ अब हो हाँ। जी, बहुत अच्छा। अब क्या कह रहे हैं यहाँ, उज्जोव ओराल दुगम है ना, उद्योत है ना। उद्योत में और आतप में थोड़ी सी विशेषता है। उद्योत जो है वो दूसरे गुण स्थान में उसकी बंध विच्छुत्ति बताई है और आतप की पहले गुण स्थान में बंध विच्छुत्ति बताई है। ये बंध विच्छुत्ति की अपेक्षा दोनों का आपको याद होगा। यहाँ बता रहे हैं कि उद्योत और औदारिक द्विक मानी औदारिक शरीर और औदारिक अंगोपांग, इनका जघन्य अनुभाग सहित कौन बांधेगा? बोले संक्लिष्ट देव और नारकी के बंधन। देव हो या नारकी हो तो उसके तो औदारिक की बात हो रही है। औदारिक द्विक कौन बांधेगा? तो देव नारकी बांधेगा। तो देव तो मनुष्य वाला भी मान सकता है, तिर्यंश मनुष्य भी मान सकता है, मनाही नहीं है, लेकिन विशेष करके यहाँ देव और नारकी के लिए बताया गया है कि वो जगन्य अनुभाग सहित संक्लिष्ट देव और नारकी के बंधती है। सुर निर्ये, सुर मानी देव, निर्ये मानी नारकी। तो सुर और हाँ, ये किसके लिए दे रहे हैं? ये उद्योत प्रकृति के लिए दे रहे हैं और साथ में औरालिक द्विक की बात दे रहे हैं। इनमें से उद्योत प्रकृति का बंध अति विशुद्ध परिणामी देवों के नहीं होता, अतः संक्लेश परिणामी के ही जगन्य अनुभाग सहित बंधती है। मानी ये संक्लेश तो है, तो जो संक्लेश भी बंधेंगे तो किसके बंधेंगे? एकदम संक्लेश मानी संक्लेश वाले के बंधेंगे। विशुद्ध परिणाम वाला यदि कोई होगा तो जगन्य नहीं बांधेगा। विशुद्ध परिणाम वाला ये देखो, पुण्य प्रकृति में इन्होंने प्रकृति कह दिया इसको, उद्योग को पुण्य प्रकृति इसलिए कह दिया कि जो विशुद्ध परिणामी है, तो विशुद्ध परिणामी यदि पुण्य प्रकृति को बांधे, विशुद्ध क्या दिया? अति विशुद्ध परिणामी देवों के नहीं होता, उद्योत प्रकृति का बंध अति विशुद्ध परिणामी के नहीं होता और संक्लेश परिणामी के ही जगन्य अनुभाग सहित बनती है। तो संक्लेश होने के कारण से ये बनती है। विशुद्ध यदि हो जाएगा तो जगन्य नहीं बंधेगी, जगन्य नहीं बंधेगी, उत्कृष्ट बंधेगी। बंधेगी नहीं ना, बंधेगी नहीं विशुद्ध इनमें परिणाम से को। उद्योत प्रकृति का बंध अति विशुद्ध परिणामी देवों के नहीं, देव के लिए मना किया है। हाँ, देवों के तो खाली देवों के लिए नहीं होता, और नारकी के लिए जगन्य नहीं, क्या उत्कृष्ट भी नहीं होगा, देव के लिए, विशुद्ध परिणामी। खाली देव के लिए, देव के लिए मना किया है, याद रखिएगा। नारकी के लिए मना नहीं किया है ना? हाँ, तो देव यदि होगा और यदि संक्लेश परिणाम वाला नहीं होगा तो उसके नहीं बनेगी, लेकिन संक्लेश परिणाम वाला हो जाएगा तो उसके। इनमें से उद्योत प्रकृति का बंध अति विशुद्ध परिणामी देवों के नहीं होता, अतः संक्लेश परिणामी के ही जगन्य अनुभाग सहित बनते, इसी कारण उद्योत प्रकृति प्रशस्त है। और नारकी के लिए क्या दिया? सप्तम नरक में सम्यक